Hello students, here I am Poonam Tadiyal and students today I will teach you simple past sentences. In the previous video I told you about the simple present sentences and also I told you that what is the difference between the simple sentences and tenses. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में बच्चों कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंस में क्या फ़र्क होता है, कैसे पता चलेगा ये सिंपल सेंटेंस है या टेंस है। हमने जो फॉर्मेशन लगानी है सिंपल सेंटेंस की लगानी है या टेंस की लगानी है। मैंने आपको बताया था जब भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता तो वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। हम प्रीवियस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, जिसकी पहचान कैसे पता चलेगा हमें कि सिंपल पास्ट सेंटेंसेस है। पहचान होगी बच्चे था, थे, थी का प्रयोग, ठीक है, और पास था, मैं था, भाई बहन थे। ओके, इसकी भी 2 कैटेगरी में आएगा बच्चों। फर्स्ट कैटेगरी में जो होगा वॉज और वर का प्रयोग होगा, था, थे, थी, और पास था, मैं था, भाई बहन थे, इसके साथ हम करेंगे हैड का प्रयोग। स्टूडेंट्स, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वॉज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, ही, शी, इट के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। क्लियर है। वर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बच्चे, वी, यू, दे, इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अवेक, वह जागा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। राम वॉज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का था। यू वर अस्लीप, तुम सोए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पता चल गया था, थे, थी, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे वॉज और वर। आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कौन सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग। नेक्स्ट में आपका पास था, मैं था, भाई बहन थे। इस कैटेगरी में हम हैड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें थी। आई हैड 2 फोन्स, मेरे पास 2 फ़ोन थे। यू हैड 3 पेंसिल्स, तुम्हारे पास 3 पेंसिल्स थी। ओके, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन कैटेगरी 1 हाउ टू मेक सेंटेंसेस विथ या बाय यूजिंग वॉज और वर। स्टूडेंट, वॉज और वर का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल पास्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसके लिए भी 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव। नेगेटिव नकारात्मक, नेगेटिव मतलब नहीं का प्रयोग होता है। इंटेरोगेटिव जब आपसे प्रश्न पुटअप किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, आस्क होता है, तो आपके क्या करना है, इंटेरोगेटिव का यूज़ करना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब आपकी बात क्या हो, नेगेटिव भी हो और साथ साथ आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का प्रयोग होगा। सो आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर का प्रयोग होगा, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, राम वॉज योर फ्रेंड, राम तुम्हारा मित्र था। राम क्या है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ ऑलवेज वी विल यूज़, हम करेंगे क्या यूज़ करेंगे, ऑलवेज वॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, देन सब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट, वॉज वर नॉट ऑब्जेक्ट। राम वॉज नॉट योर फ्रेंड, राम तुम्हारा मित्र नहीं था। ओके, देन इंटेरोगेटिव में वॉज वर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, वॉज राम योर फ्रेंड, क्या राम तुम्हारा मित्र था। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, was were plus subject then object then question mark. Okay, after that negative interrogative में was were subject then not and then object then question mark, क्या राम तुम्हारा मित्र नहीं था, was Ram not your friend, then put the question mark here. Okay, in this way you have to make sentences very easily, simple sentences. Okay, WH फैमिली के साथ हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे बच्चे, वेयर वॉज राम योर फ्रेंड, तुम्हारा कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर, और आफ्टर WH फैमिली के साथ बाद ही हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉज और वर का करेंगे। ये बात ध्यान रखने की है, जब भी W फैमिली आप लिखते हैं तो उसके बाद ही तुरंत बाद हमने वॉज वर का प्रयोग करना है। देन नेक्स्ट, वाई वॉज राम योर फ्रेंड, तुम्हारा
फ्रेंड राम क्यों था, ठीक है। तो वाई वॉज राम योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र राम, तुम्हारा मित्र क्यों था, तो क्यों के लिए हमने क्या यूज़ किया, वाई। और वेयर वॉज योर फ्रेंड राम, तुम्हारा मित्र राम कहाँ था, तो वहाँ के लिए हम क्या लगाया, कहाँ के लिए क्या लगाया, वेयर। क्लियर हुआ। WH फैमिली के साथ हमने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। इन द नेक्स्ट कैटेगरी वेयर वी यूज़ हैड, हम हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए भी सेम 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, राम के पास बुक थी, राम हैड अ बुक। नेगेटिव बनाते समय ऑलवेज आप ये ध्यान में रखेंगे कि डिड नॉट हैव का प्रयोग होगा। आपने देखा था सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में हमने डू डज हैव, डू डज नॉट हैव का प्रयोग करा था ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड नॉट हैव। वहाँ पे हमने किया था डू डज नॉट हैव का प्रयोग, और यहाँ हम करेंगे डिड नॉट हैव का प्रयोग। क्लियर है। तो क्या सेंटेंस बना आपका, राम के पास बुक थी, राम के पास बुक नहीं थी, तो राम डिड नॉट हैव अ बुक। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राम डिड नॉट हैव अ बुक। यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, डिड नॉट हैव, देन अ बुक। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डिड आ जाएगा बच्चों, देन हैव, देन प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डिड राम हैव अ बुक, क्या राम के पास बुक थी, डिड राम हैव अ बुक। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपने सेंटेंस बनाना है, डिड राम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने नोट लगाना है, डिड राम नॉट हैव अ बुक, क्या राम के पास बुक नहीं थी, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट लास्ट। डिड राम नॉट हैव अ बुक। WH फैमिली के साथ हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वाई डिड राम हैव अ बुक। स्टूडेंट्स WH फैमिली के साथ जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो जब भी आपका वाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी ये आता है, उसके तुरंत बाद आपने जो लगाना है वो क्या लगाना है, डिड का प्रयोग करना है। ओके, सेम हियर, यहाँ पे वाई डिड राम हैव अ बुक, राम के पास बुक क्यों थी, वाई डिड राम हैव अ बुक, राम के पास बुक क्यों थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हुआ है वाई मैंने क्यों, फिर देन आफ्टर दैट डिड राम हैव अ बुक। देन हेयर हाउ मैनी बुक्स डिड राम हैव, मैंने आपको ये बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, हाउ मैनी के साथ हम क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हाउ मैनी बुक्स, क्योंकि वो पूछ ही ये रहे ना कि कितनी बुक्स हैं, तो हाउ मैनी बुक्स ये इसके साथ ही अटैच हो जाएगा। देन डिड, देन राम हैव, हाउ मैनी बुक्स डिड राम हैव। तो in this way you have to make the sentences simple past sentences by using had. ओके स्टूडेंट्स, जब भी आप सेंटेंस बनना हो, ये आपने वीडियो देखिए, आप अपने नोट्स हमेशा बनाएं, रूल्स लिखें, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा सेंटेंसेस बनाना, क्योंकि हम वीडियो देख लेते हैं, लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक वीडियो देखने से हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे बच्चों, जब तक हम उनकी बार बार प्रैक्टिस ना करें। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अब टेंसेस और सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस और टेंस में क्या फ़र्क होता है। ओके, उनके रूल अलग होते हैं टेंसेस के, और ये सिंपल सेंटेंस जो हम कर रहे हैं। ओके, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए भी बेटरमेंट में होगा, आपको क्लियर होगा। आप नोट्स बनाएं, इनके सेंटेंसेस लिखें। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। बाय स्टूडेंट्स।